इस सिलसिले में बड़ी खुशी की बात है कि सीवान ज़िला में इतनी ज़मीन मिल गई कि 500 बच्चियों के रेसिडेंशियल स्कूल कायम हो जाए। ये इलाके के लोग बहुत खुश हैं। हम लोग आज सुबह मॉर्निंग में गए थे, लोग वहाँ भी गए थे। इसकी तस्वीर आपको दिया गया है। लोगों को ये बताना यह है कि वक्फ स्टेट जिला औकाफ कमेटी ने सिवान में 2 प्रपोज रखा बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जिसमें एक रेसिडेंशियल स्कूल और एक माइनॉरिटी मल्टीपर्पज बिल्डिंग के लिए जगह की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे हम लोग ने चिन्हित किया लकड़ी दरगाह में, और 521 जहाँ 1 बीघा 3 कट्ठा 13 दूर का था, लेकिन उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। कुछ लोगों का नाम जमाबंदी में चल रहा था, तो फाइनली उसका केस एडीएम साहब के यहाँ फाइल हुआ। सीओ साहब ने दोनों सिवान सदर और बड़हरिया ब्लॉक के जो सीओ, उनके जांच रिपोर्ट के आधार पे एडीएम साहब ने उसको फाइनल करके और वक्फ बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम किए हैं, जो पहले ही बोर्ड में रजिस्टर्ड था। अब उसी के सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी निकाल के और बोर्ड को आगे ये कर दिया है, ताकि ये जितना जल्दी हो सके मल्टीपर्पज बिल्डिंग और रेसिडेंशियल स्कूल का काम शुरू हो सके। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है के तरफ से। अगर सरकार हम लोग ये नुमाइंदा करती है, अगर हम लोग बनवाते हैं, तो सिवान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि करीब 5-6 महीने से हम लोग लकड़ी दरगाह प्रति ज़मीन है 11 बीघा, बड़हरिया वाला वो वक्फ प्रॉपर्टी है। सन 1928 में वो वक्फ है, यानी उस सिलसिले में हम लोग पहल कर रहे थे कि पहले बिहार सरकार ने एक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि बिहार के हर ज़िला में एक माइनॉरिटी गर्ल्स स्कूल कायम करना है जी। 500 बच्चियों के रेसिडेंशियल स्कूल प्लस और सब चीज़। तो इसके लिए 3 जगह तो चल रहा है। सिवान में हम लोग को ज़मीन में नहीं मिल रही थी। ऐसे हालत में वो किसी जराये से पता चला कि साहब जगह चल रहा है, उसका क्या मतलब किशनगंज चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है, बन गया वहाँ। हाँ। ये स्कीम 5-6 साल पहले से गवर्नमेंट ने दिया है, तो वहाँ ज़मीन मिल गई। यहाँ ताख़ीर हुई मिलने में तो खैर ज़मीन मिल गई। उस पर जो है जिसने ज़मीन जिसका नाम चढ़ा हुआ है वो गलत तरीके से वहाँ जमाबंदी कायम कर लिया था। तो जब मालूम हुआ हम लोग को, तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई, केस किया गया, वो अपीयर हुई। अपीयर होने के बाद से सारे कागजात देखे गए, देखने के बाद से वो हो गया, वो खारिज हो गया और ज़मीन मिल गई। उसी तरह से पुराना किला की मस्जिद है की ज़मीन है चौवर में, वहाँ मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाना है 1 बीघा 3 कट्ठा 13 धूर पर। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मगर उस पर भी वही हाल है कि उस पर नाम का नाम है, डिप्टी साहब का पूरा नाम क्या था? मकसद अहमद गनी, उनका नाम चढ़ा हुआ था। अब उसके लिए फिर कार्रवाई शुरू करनी पड़ी, उसमें भी 6 महीना के लगभग लग गया। तो ऐसे हालत में दोनों क्लियर हो गया, अब वो ज़मीन मिल गई, LPC मिल रहा है, तो वहाँ भी काम स्टार्ट होगा और यहाँ स्कूल वाला काम भी स्टार्ट होगा। तो इस सिलसिले में बड़ी खुशी की बात है कि सीवान ज़िला में इतनी ज़मीन मिल गई कि 500 बच्चियों के रेसिडेंशियल स्कूल कायम हो जाए। ये इलाके के लोग बहुत खुश हैं। हम लोग आज सुबह मॉर्निंग में गए थे, लोग वहाँ भी गए थे। इसकी तस्वीर आपको दिया गया है, इसके पहले भी जा चुके हैं लोग। तो वहाँ की आवाम चाहती है कि किसी तरह से स्कूल बन जाए बच्चियों की, तो वो पहल सीवान ज़िला औकाफ कमेटी ने किया है और इस पर कामयाबी मिली है। हम लोगों ने रिपोर्ट दिया तो डिपार्टमेंट में भी बहुत खुशी है। मंत्री जी से बात हुई, वो भी बहुत खुश हैं कि भाई ठीक है, आप लोग आइए, मिलिए जल्दी से, हम लोग
बुनियाद कितने दिन में रख दी जाएगी? स्कूल कितने दिन में? देखिए, हम लोगों का काम था जमीन मुहैया कराना। जी। सरकार बिल्कुल उतावलू है कि जमीन मिलते ही काम स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोगों ने दे दिया। एक हफ्ता पहले हम लोगों ने जमीन हैंडओवर मैंने दे दिया गया रिपोर्ट। अब वहाँ उन लोगों की मुझे फाइल बढ़ा करके जब भी करेंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। उस दिन बाद हफ्ते वहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा नहीं, और इसकी इतला दी जाएगी। कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं? तो आप समझ लीजिए कि सीवान जिला में कम से कम 65 करोड़ का स्कूल का एस्टिमेट है वहाँ पे। तो आप जान लीजिए कि बच्चियों के स्कूल जो कायम हो जाएगा उस पर कितनी बड़ी कामयाबी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलाका मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ बच्चियाँ जाके पढ़ेंगी लिखेंगी, उस इलाके को ज़रूरत थी। इत्तेफाक से लगता है कि अल्लाह ताला को मंजूर था वो ज़मीन। बहुत हम लोग कोशिश किए, हम लोग बराबर दौड़ते रहे, देखते रहे, एक एक चीज़ सीओ के यहाँ जाते रहे, सब डिटेल करके। वो अल्लाह के फजल व करम से अब आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है कि वहाँ कैसा माहौल बना दिया। आज भी हम लोग गए तो बहुत सारे लोग मिले, वहाँ बहुत खुश थे। कई जगह से तो टेलीफोन भी आया, कई जगह नहीं कि साहब आप लोग गए मिले, रुके नहीं, बहुत खुशी की बात है। तो ये सब बातें हैं। अब इसमें आप लोगों के भी ताउन की ज़रूरत है, प्रेस की ज़रूरत है कि इसको हाईलाइट करके वहाँ से लोग करें। मैं शाहनवाज आलम, जिला औकाफ कमेटी का सदर सिवान से हूँ, और सभी सिवान वासियों और आप मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को ये बताना ये है कि वक्फ स्टेट जिला औकाफ कमेटी ने सिवान में 2 प्रपोज रखा बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जिसमें एक रेसिडेंशियल स्कूल और एक माइनॉरिटी मल्टीपर्पज बिल्डिंग के लिए जगह की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे हम लोग ने चिन्हित किया लकड़ी दरगाह में, और 521 जहाँ 1 बीघा 3 कट्ठा 13 धुर का था। लेकिन उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, कुछ लोगों का नाम जमाबंदी में चल रहा था। तो फाइनली उसका केस एडीएम साहब के यहाँ फाइल हुआ। सीओ साहब ने दोनों सिवान सदर और बड़हरिया ब्लॉक के जो सीओ, उनके जांच रिपोर्ट के आधार पे एडीएम साहब ने उसको फाइनल करके और वक्फ बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम किए हैं, जो पहले ही बोर्ड में रजिस्टर्ड था। अब उसी के सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी निकाल के और बोर्ड को आगे ये कर दिया है, ताकि ये जितना जल्दी हो सके मल्टीपर्पज बिल्डिंग और रेसिडेंशियल स्कूल का काम शुरू हो सके। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे सीवान में ऐसे वक्फ बोर्ड की कहाँ ज़मीन है लोग कब्जा करके रखे हैं? आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें देखने को? उसी तरह का एक मामला है मड़कन टेढ़ी घाट में, जहाँ पे कुछ लोगों ने वो अपना प्रॉपर्टी बना के और उसको ये कर रहे थे, जहाँ पे वक्फ बोर्ड के तरफ से ही वहाँ पे एक कमेटी बनाया गया और बोर्ड में उसको रजिस्टर्ड करा के वहाँ पे भी मार्केट बन रहा है, मस्जिद बन रहा है। और काफ़ी ऐसे जगह पे है जहाँ पे इंक्रोचमेंट का मामला था। जो भी हम लोगों के नॉलेज में आया उन सब के ऊपर हम लोगों ने वाद चला के ट्रिब्यूनल तक पहुँचा दिया है। कईयों तक का तो फाइनल स्टेज पे है, कईयों का ऑर्डर आ गया है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट वाले चीज़ें या इंक्रोचमेंट का है या कितने ऐसे हैं जहाँ पे कमेटी नहीं बनी थी, ये सारे चीज़ों के सारे पहलुओं पर हम लोग काम करते हुए बोर्ड को हम लोग उसको सुनिश्चित कर दिया है और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। आपने बताया कि लकड़ी दरगाह में बच्चों के लिए हॉस्टल और स्कूल बनेगा। जी। एक और जो जगह का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पे मल्टीपर्पज बिल्डिंग है। ये बिहार सरकार का प्लान है हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने का। तो सिवान में भी ऐसा प्रपोज था, लेकिन जगह की कमी थी। तो एक्चुअली जगह उसमें कम से कम उसमें एक 1.5 बीघा का ज़मीन चाहिए था, जिसमें 1 बीघा 3 कट्ठा 13 धुर का प्लॉट हम लोगों ने चिन्हित किया 521 में। और जो रेसिडेंशियल स्कूल का था उसके लिए लगभग 6 बीघा का ज़मीन था। तो टोटल जो अभी हम लोगों ने जमाबंदी जो हम लोगों ने जो केस डिग्री लिया है वो 11.5 बीघा का प्लॉट है, जिसमें ग्राउंड भी है और एक साइड में स्कूल बनाने का प्रपोज है। तो ये दोनों काम ये चल रहा है। बिल्डिंग का जो जिक्र कर रहे हैं तो वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा समाज को? देखिए, ये जो मल्टीपर्पज बिल्डिंग है एक्चुअली उसमें मैरिज हॉल है, मस्जिद भी है, मीटिंग हॉल है
उसका जो भी इनकम आएगा जिस कमेटी का, जैसे वो पुरानी किला 521 की प्रॉपर्टी है, तो उसका जो भी रेंट आएगा ये मस्जिद के माध्यम मस्जिद में जाता है और उसी से मस्जिद के जो इमाम के और भी जितने भी रिक्वायरमेंट है उससे पूरा किया जाता है। अब आप लोग से एक चीज़ ये कहना है कि आप लोग जाने माने पत्रकार हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग जहाँ पे भी जिस तरह की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे बहुत सारे जगह पे ऐसे है जैसे वो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, लेकिन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से काफ़ी लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है या विवाद हो रहा है। तो अपने स्तर से लोगों को थोड़ा सा अपने मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि अगर इस तरह का कोई है तो इसको बोर्ड में रजिस्टर्ड जरूर करा लिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में वो एक सिक्योर बॉडी में आ जाए, ताकि कोई भी जिला औकाफ कमेटी को इंफॉर्मेशन दे, उसको कमेटी उसको रजिस्ट्रेशन कराने का हम लोग पूरा काम करेंगे। तो आप लोगों से संपर्क, हाँ, हम लोग से संपर्क करके उसको रजिस्टर्ड करा लें। मेरा नाम शमशीर अहमद हुआ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं जी। हाँ जी, अभी जिस सिलसिले से हम लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप आए हम लोगों का बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का कवरेज करने के लिए। ये सिटी चैनल और आप दोनों आदमी को मुबारकबाद है। हम लोग इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं कि जो अभी लकड़ी दरगाह में जो हम लोगों को ज़मीन हासिल हुई है, वो ज़मीन एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि माइनॉरिटी के लोगों के लिए एक स्कूल और आपका हॉस्टल बच्चियों के लिए एक इदारा जो है कायम हो रहा है। कई बीघा में वो चीज़ था, लेकिन अगर गवर्नमेंट के तरफ से वो चीज़ हम लोगों को वहाँ, अगर हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से अगर सरकार हम लोग ये नुमाइंदा करती है, अगर हम लोग बनवाते हैं तो सिवान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बहुत खुशी की बात है। सिवानी नहीं, छपरा बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सारंग कमिश्नरी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वैसे स्कूल शायद नहीं है ना जी। जितना मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं बच्चियों के लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड जो है सरकार करेगी। चलिए, तो मतलब आप लोग खुश हैं ना? बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो है शाहनवाज साहब प्रेसिडेंट, असगर साहब हमारे सिटी चैनल के जो ऑनर हैं वो हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे भैया, सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं हर तरह से, हर तन मन धन से कि हासिल हो जाए, हासिल हो के हम लोग कोशिश करके उसको कामयाब करें। दूसरी चीज़ ये कि सुन्नी वक्फ बोर्ड 521 नंबर का जिक्र हमारे असगर साहब ने किया है, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो भी मिल जाए हम लोगों को कामयाबी उसमें, तो इंशाल्लाह वो भी शहर के लिए एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट